नंबर 2 करेंगे हम लोग, जिसमें इवन ऑड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 12, ऑपरेशन प्लानिंग का पेज नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें दिया गया है 2002, 3, 4, 5, 6, 7 ये डेटा दिए गए हैं, ईयर्स दिए हैं और उनका सेल्स दिया हुआ है अमाउंट इन लैक्स में, 100 lakhs, 110 lakhs, 115 lakhs, 120 lakhs, 135 lakhs एंड 140 lakhs। ऊपर लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल का सेल्स आपको प्रोजेक्ट करना है, बताना है कितना होगा, ये काम आपको करना है। तो 2000 यहां लिखेंगे हम लोग ईयर, यहां लिखेंगे सेल्स, ईयर है 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ये दिया हुआ है। 100, 110 और यहाँ सेल्स दिया है 100, 110, 115 और ये दिया हुआ है 120, 135 और ये हो गया 140। सेल्स दिया है इन लैक्स में है, इसको हम वाई मानेंगे क्योंकि फ्यूचर में प्रोजेक्ट किसको करना है, वाई, हम सेल्स को ही मानेंगे और ये लैक्स में है। अगले 5 साल का आपको सेल्स प्रोजेक्ट करना है, मतलब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है सेल्स। जो वैल्यू गिवन है अगला 5 साल, यहाँ से 5 साल बाद जो 2008, 2009, 2010, 11, 12 इस तरह के जो ईयर्स आएंगे वो गिवन है। वो गिवन है मतलब सर जो वैल्यू गिवन होती है, जो वैल्यू पता होती है, जिसको हम पुट कर सकते हैं वो x है और जो निकल के आता है, जो मिलता है वो है y। तो x मानेंगे आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया x, ये हो गया y। x को ऐड करेंगे आप, ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15 और 6 21। सिग्मा x की वैल्यू आ गई 21। ये वैल्यू है सिग्मा y और सिग्मा y की वैल्यू आ जाएगी 720। ये ऐड करने पे आ जाएगा 720। एक्स वाई जब हम निकालेंगे तो एक्स वाई 100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 100, ये हो जाएगा 220। ये 115 में करेंगे तो आप 345, 345, ये आ जाएगा 480, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया 135 का मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू 5, ये वैल्यू आ गई 675 और 140 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए 140 इंटू 6, वैल्यू मिल गई 840 और ये आ गया आपका सिग्मा एक्स वाई को ऐड करने जा रहे हैं 840 प्लस 675 480 345 220 100। सिग्मा एक्स वाई बोलेंगे आप इसको 2660 और इसके बाद है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 14916 और ये हो जाएगा 25 और 25 में 636। सिग्मा एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई 36 प्लस 25 16 94191।
सबसे पहले तो हम पुट करेंगे और वैल्यू होती है, पहला इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स। इक्वेशन नंबर 1 होता है लिस्ट स्क्वायर का। इनडायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहले सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 720, इसको दूसरे साइड में लिख दीजिए 720। ए की वैल्यू तो निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है 6 एन 1 2 3 4 5 6 प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है 21, ये हो जाएगा 21 बी इक्वल टू 6a प्लस 21 बी इक्वल टू सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 720। इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको तो सब ये 2 से डिवाइड अगर कर दिया जाए छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 10.5b इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 360। थोड़ा सा आसान करने के लिए ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू ए की वैल्यू हमको निकालनी है। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 21 ए प्लस यहाँ रख दिए सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू उधर देखिए निकल गया है 91 और इंटू बी, यही तो निकालना है। इक्वल टू ये किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स वाई के, और सिग्मा एक्स वाई है 2660। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इसमें से हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो अगर इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें ना, 3a में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है सर, क्योंकि हमको a को एलिमिनेट करना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21, 21 आएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और a कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो ये हो जाएगा 21a प्लस इसमें 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 73.5 आएगा, 10.5 इंटू 7 73.5b इक्वल टू ये कितना है 360, और 360 में हमने इंटू कर दिया 7, मतलब पूरे इक्वेशन में 25 20। ये पूरे इक्वेशन में हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, यहाँ पे ये लिख देना इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किए सर आप, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर किसी एक वैल्यू को दो वैल्यू दी गई हैं और दो इक्वेशन है आपके पास, तो किसी एक को एलिमिनेट करके ही दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। दूसरा एक और मेथड होता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और मेथड होता है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हमें यहाँ इतने सारे मेथड नहीं पढ़ने हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से हमारा काम चल जाएगा। ये लीजिए, ये इसको कैसे सर, इसको ऐड करना पड़ेगा कि माइनस, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को आप माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस और माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 91b में से 73 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 91 माइनस 73.5, ये वैल्यू हमें मिली 17.5b इक्वल टू 2660 माइनस 2520, ये वैल्यू हमें मिल गई 140। तो b की वैल्यू आ गई 140 डिवाइड बाई 17.5, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 17.5। b की वैल्यू हमें मिल गई 8। b की वैल्यू 8 हम किसी एक इक्वेशन में रख दे रहे हैं, यहीं रख दे रहे हैं सर, b की वैल्यू 8, तो ये आ जाएगा आपका पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं,
2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 10.5 इंटू बी की वैल्यू आई है 8 इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 360 माइनस 84। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 में 8 का इंटू 10.5, ये आना है 84, ये आना है, ये 84 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 84 में से 360 276। तो 3a की वैल्यू आ गई 276, और 276 को डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम लोग 3, तो a की वैल्यू आ गई 276 डिवाइड बाई 3, इससे ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 92। तो a की भी वैल्यू मिल गई हमें और b की भी वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। a और b की वैल्यू मिल गई, तो बना दीजिए, लिख दीजिए रेग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये है किस लाइन का इक्वेशन, इसको कहते हैं y ऑन x, और y ऑन x का इक्वेशन मिलते ही आपका काम कंप्लीट। a की वैल्यू रख देंगे 92 प्लस b की वैल्यू आपको मिली है 8, और यहाँ रख दिए x। अब आपको वैल्यू किस ईयर के निकालनी है? सर हमें 2008, 9, 10, 11, 12 ये अगले 5 साल की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। 2008 में क्या होगी वैल्यू? y इक्वल टू 92 प्लस 8 इंटू एक्स। कितने साल आगे जाना है आपको? 7 साल सर, यहाँ 7 रख देंगे, 7। ये हो जाएगा आपका 56 प्लस 92, 56 प्लस 92 148। ये 148 लैक्स होंगे सेल, 140 है ना, तो अगले साल 148 लाख होगा, 148 लैक्स। देखिए बता दिया अपना फॉर्मूला। 2009 में क्या होगा? 2009 की सेल बताइए, तो y इक्वल टू 92 प्लस 8 इंटू 8। 8 साल बाद यहाँ से शुरू करेंगे, तो 6 साल तक की वैल्यू दी गई है। 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल और 11वें साल की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 8 इंटू 8 होता है 64, और उसमें जब आप 92 को ऐड करेंगे तो ये 156 आ गया, 156 लैक्स होगा। और 2010 में क्या होगा सर? ये लीजिए y इक्वल टू 92 प्लस 8 इंटू 9। तो 9 में जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 72 आता है, और जब उसमें आप 92 को ऐड करते हैं तो 164 आता है। 2011 में क्या होगा? y इक्वल टू 92 प्लस 8 इंटू 10, 80 में 92 को ऐड करेंगे 172, 80 प्लस 92 172, ठीक। 2012, 5 साल चाहिए था ना, 1 2 3 4 5। y इक्वल टू 92 प्लस 8 इंटू 11, 88 प्लस 92, 88 प्लस 92, ये वैल्यू आ गई 180। सेल प्रोजेक्ट हो गया, आपका काम हो गया, सेल प्रोजेक्ट अगले 5 साल का। सर ये कौन सा मेथड था? ये मेथड था इनडायरेक्ट, ये था इनडायरेक्ट सेल को प्रोजेक्ट करने का तरीका। नोट करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बताने वाले हैं, 2 नहीं 3, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सर हम किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 1 2 3 4 लेके निकालेंगे, तो बीच में से माइनस करके निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बस प्रोसेस एक ही है। हमको बस इस 2 लाइन पे काम करना है, जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर, जो कि रेग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। नोट करें।
हो गया।